हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 35 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 34 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 35 को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 35 में जितना भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 35 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला में बोला गया है कि रामायण एक महाकाव्य है। तो फ्रेंड्स, रामायण देखेंगे क्या है। जो इतना पहले आप ध्यान रखेंगे, जो दुनिया में एक है, ठीक है, या फिर कोई भी महान चीज़ जैसे कि हिमालय हो गया, एवरेस्ट हो गया, यानी कि फ्रेंड्स जो भी दुनिया में एक है जो प्रॉपर नाउन हो, बस आप ये भी याद रख सकते हैं। तो सब का आगे यानी कि फ्रेंड्स द का प्रयोग होगा। प्रॉपर नाउन का आगे द का प्रयोग होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो दुनिया में एक चीज़ है उसके आगे द का जरूर प्रयोग होगा। जैसे चांद हो गया, जैसे सूरज हो गया, ठीक फ्रेंड्स। उसी प्रकार से रामायण है जो कि एक ग्रंथ है, तो यहाँ पर बोला गया रामायण एक महाकाव्य है, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स आपको इतना बताएं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बच जाए। तो द रामायण का मतलब रामायण RAMAYN, तो द रामायण इज, ये फ्रेंड्स महाकाव्य का मीनिंग होता है इपिक, EPIC। तो यानी कि फ्रेंड्स इपिक के आगे हम एन का प्रयोग करेंगे, तो एन इपिक, EPIC, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो इस प्रकार से पहला हल हो जाता है। दूसरा, बाइबल, भगवत गीता और कुरान भी महाकाव्य है। तो फिर सबसे पहले यहाँ पर लेकर चलेंगे बाइबल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बाइबल, भागवत गीता और कुरान है, तो इन सभी के आगे द लगाएंगे। तो क्या एक एक करके द लगाएंगे? नहीं, एक ही बार में लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे द। अब बाइबल का मीनिंग होता है बाइबल है, BIBLE, द बाइबल। फिर यहाँ पर भगवत गीता है, तो फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट भगवत गीता और कुरान लिख देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स भगवत गीता का मीनिंग होता है BHAGWADGITA, भगवत गीता। और है एंड फिर यहाँ पर कुरान है, तो कुरान का मीनिंग होता है KORAN, या फिर आप चाहें तो QUR, यहाँ पर ऊपर फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी S दे करके AN लिख सकते हैं, ठीक है। तो द बाइबल, भगवत गीता एंड कुरान भी एक महाकाव्य है। तो इज एन इपिक, EPIC। कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए, अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो बाइबल भी है, भगवत गीता और कुरान है, ये सभी का सभी यहाँ पर है, तभी फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि बाइबल, भगवत गीता और कुरान भी एक महाकाव्य है। और फ्रेंड्स वही अगर एक नहीं रहता, अलग अलग रहता, तो हम यहाँ पर इसका जगह आर का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला है, गंगा एक लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स गंगा कितनी है? दुनिया में सिर्फ एक है, तो क्या लगाएंगे? द। तो लिखेंगे द। और फ्रेंड्स यहाँ पर गंगा है, तो गंगा का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स गंगा को यहाँ पर मीनिंग में गंगेज लिखते हैं, GANGES, ठीक है। इज एक लंबी नदी है, तो द गंगेज इज ए लॉन्ग रिवर। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर गंगा बहुत प्रसिद्ध है, तो बस सिर्फ वही लिखेंगे, द गंगेज इज वेरी प्रसिद्ध, या तो फेमस या तो पॉपुलर, POPULAR। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए अगला है, यमुना, बूढ़ी गंडक और बागमती भी प्रसिद्ध नदियाँ हैं। तो यानी कि यहाँ पर यमुना है, तो यहाँ भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स गंगा नदी थी एक, तो यहाँ पर द लगाए, यमुना भी एक है तो द लगाएंगे। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जितने भी नदियाँ हैं आप समझ सकते हैं कि उन सभी के साथ, या फिर कोई भी ऐतिहासिक हो, उन सभी के साथ द का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं द यमुना, YAMUN, यमुना। यहाँ पर फ्रेंड्स बूढ़ी गंडक, तो यहाँ से इसका मीनिंग लिख देंगे ओल्ड, गंडक का मीनिंग गंडक ही हो जाएगा, GNDAK। और काइंड बागमती है, तो फ्रेंड्स बागमती हो जाएगा, BAGMATI, बागमती। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ऊपर तो सभी यहाँ पर एक था, तो यहाँ कि हम इज का प्रयोग किया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर यमुना, बूढ़ी गंडक और बागमती भी प्रसिद्ध नदियाँ हैं, एक नहीं है, प्रसिद्ध है, लेकिन फ्रेंड्स सब अपने अपने जगह पर प्रसिद्ध है, तो अलग अलग है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर फेमस रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स पॉपुलर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हिमालय भारत के उत्तर में है, तो फ्रेंड्स हिमालय है, यानी कि फ्रेंड्स हिमालय कितना है? एक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे द। हिमालय का मीनिंग होता है HIMALAYAS, द हिमालयाज लिखते हैं, ठीक है। इज भारत के उत्तर में, तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, INDIA। अगर फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस में द लगाना है किस में नहीं लगाना है, तो वीडियो के लास्ट तक में बने रहे, हम आपको पूरा का पूरा फ्रेंड्स एक चार्ट दिखाएंगे, बस आप उसको याद कर लीजिएगा, सभी समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर प्रश्न लिख लिया है। बोला गया हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है, तो लिखेंगे HINDUSTAN, हिंदुस्तान इज ए फेमस समाचार पत्र है, तो न्यूज़पेपर।
क्लियर है। अगला है तबला, बिहार में प्रसिद्ध है, तो तबला है फ्रेंड्स, इसके आगे भी द लगेगा। द तबला इज फेमस इन बिहार। ये फ्रेंड्स तबला के आगे भी हम द क्यों लगाएं, हम आपको बोले हैं कि लास्ट में एक आपको हम चार्ट दिखाएंगे, उसको जरूर से याद कीजिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हारमोनियम एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी लिखेंगे हारमोनियम। हारमोनियम का फ्रेंड्स मीनिंग हारमोनियम ही होता है, HARMONIUM। हारमोनियम इज एन, ये फ्रेंड्स एन बोल रहे हैं, ए म्यूजिकल, MUSICIL, इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स द छूट गया था, इसमें भी द लगा लेंगे, द हारमोनियम, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी वाद्य यंत्र हो उन सभी के आगे द का प्रयोग होता है, हम सभी आपको बताएंगे। फिर ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, ताजमहल फ्रेंड्स एक ही को है, तो लिखेंगे द ताजमहल इज वेरी फेमस, FAMOUS, ठीक है। ये फ्रेंड्स ऊपर वाला मीनिंग था। फिर लाल किला लाल है, तो हो जाएगा द रेड फोर्ट इज रेड। अगला है ताजमहल संगमरमर से बना है, तो द ताजमहल इज, यहाँ पर संगमरमर से बना है, तो यहाँ पर बना का मीनिंग होता है मेड, का ऑफ, मेड ऑफ संगमरमर, तो संगमरमर का मीनिंग फ्रेंड्स मार्बल, MARBLE, क्लियर है। फिर रिपल्स एक जहाज था, तो फ्रेंड्स रिपल्स का मीनिंग हो जाएगा, पहले तो लिखेंगे द लगेगा, फिर रिपल्स REPULS, रिपल्स, बाज ए शिप, SHEEP। कोई डाउट जहाँ तक नहीं है। ये फ्रेंड्स SHEEP शिप बोल रही तो भेड़ का हो जाएगा SHIP शिप, ठीक है। फिर प्रशांत महासागर बहुत गहरा है, तो लिखेंगे द पैसिफिक, PACIFIC, ओशियन इज वेरी, गहरा है तो डीप, क्लियर है। फिर अगला है बंगाल की खाड़ी बहुत गहरी है, तो फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी का मीनिंग क्या होता है, द बे ऑफ बंगाल, क्लियर है। यहाँ पर लिखेंगे द बे ऑफ बंगाल, BENGAL इज, बहुत गहरी है तो वेरी डीप, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आज एक्सरसाइज 35 का सभी प्रश्न को हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब जो हम आपको बताए थे कि यहाँ पर आपको हम लास्ट में एक चार्ट दिखाएंगे, उसको आपको याद कर लेना है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो बुक देखिए, एक्सरसाइज 35 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करा दिया है। चार्ट फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं और नहीं बल्कि आपके बुक में ही दिया गया है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ते नहीं है, देखेंगे। बोला गया सम स्पेसिफिक, यहाँ पर दिया गया है यूजर्स ऑफ द, यानी समुद्र के आगे, महासागर के आगे, नदी, खाड़ी, पर्वत श्रेणी, द्वीपपुंज, मरुभूमि, महाकाव्य, जहाज, हवाई जहाज। उसके बाद फ्रेंड्स पढ़ते चलेंगे, समाचार पत्र, वाद्य यंत्र, ऐतिहासिक स्थल, जो स्थान हो या मकान हो इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, द पैसिफिक ओशियन, द गंगेज, द हिमालयाज, द वेस्ट इंडीज, द रामायण, द कुरान, इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं अब जरूर सब आपको समझ में आ गया होगा कि किस में द का प्रयोग होगा, किस में नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर जितने भी डाउट पहले से थे, हमने यहाँ पर सभी डाउट अगर आपका क्लियर कर दिया होगा, तब तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में यहाँ पर कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ सर सभी चीज़ बढ़िया से समझ गए हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।